दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम इसमें करने जा रहे हैं अभी कंप्लीट थोड़ी ही देर में। आप देखना 10 मिनट में हम सारे भागों को कंप्लीट कर लेंगे और ये आप कभी नहीं भूलोगे। टेबल फॉर्म में इसीलिए बनाया है हमने, इसलिए बोर्ड पे नहीं ये पढ़ाया है हमने, ठीक है। तो ये हम पीडीएफ फॉर्म में ही दे रहे हैं और ये पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर किया कीजिए जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग। तो इसमें हमने टेबल बनाई है, तो इसमें एक तरफ यहाँ पर भाग लिख दिए हैं, यहाँ पर आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं और यहाँ पर कौन से प्रावधान हैं उस भाग में ये चीज़ कवर की है। तो चलिए दोस्तों इसे कंप्लीट करते हैं बहुत ही जल्दी। तो पहला जो भाग है यानी फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या कहा गया है कि भाई संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी जो हमारा यूनियन है और उसकी टेरिटरी है, यूनियन इट्स टेरिटरी। तो जो संघ की टेरिटरी है वो सब इसमें शामिल है। इसी के तहत राज्य, नए राज्यों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अगर इसका आर्टिकल पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक, तो ये हमें पता होना चाहिए 1 से 4 तक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे भाग में क्या है। तो इसमें सिटीजनशिप है यानी नागरिकता है। नागरिकता के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से 5 से 11 तक है, यानी हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन से आर्टिकल के तहत नागरिकता त्यागी जाती है, कौन से के तहत यानी ग्रेड की जाती है। ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से भाग में क्या है, कौन से भाग में क्या है और कौन से भाग में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है। तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, इसलिए इन्हें एक यहीं पे कर लो और उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से इन्हें एक एक भाग को करके उठाएंगे हम, ठीक है। कल आपको प्रेमबल की क्लास मिलेगी, उसके बाद एक एक भाग करके उसके बाद हम इन्हें कवर करेंगे, क्योंकि ये हम इसे शॉर्ट फॉर्म में करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ से डायरेक्ट ही सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लिए जो भागों के आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट यानी देखते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बात की गई है। किसकी? फंडामेंटल राइट की बात की गई है। फंडामेंटल राइट कितने कमेंट करके बताओ आप लोग। और ये आर्टिकल कहाँ से है, 12 से 35 तक है, ठीक है। नेक्स्ट भाग देखते हैं भाग 4। जो भाग 4 है वो कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक। और इसमें है क्या, तो इसमें है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, यानी जो डीपीएसपी है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो दिए गए वो किस में है, तो भाग 4 में है यानी पार्ट 4 में है। इसके आर्टिकल याद रखना 36 से 51 तक है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 4 ए। ये आपको पता है 42वां संविधान संशोधन आया था, कौन सा, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये आया कब था, तो 1976 इंदिरा गांधी जी के समय। उसी समय जो शॉर्ट सिंह समिति के आधार पर ये जोड़े गए मूल कर्तव्य। एक्चुअली में शॉर्ट सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन ही पूरा हुआ था, हम पढ़ाएंगे जब बताएंगे आपको डिटेल में। तो मूल कर्तव्य किस में है, तो हमें पता होना चाहिए 4A में। भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार है। इसी में सुप्रीम कोर्ट दिया है, केंद्र सरकार कैसे काम करती है, ठीक है। CAG और आपको यहीं पे मिल जाएगा, वहीं पे अटॉर्नी जनरल, ये सब यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे इसी में मिलेंगे। इन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से 151 तक। कहाँ से, 52 से 151 तक है। नेक्स्ट आर्टिकल है भाग 6 है। तो भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार के बारे में बात की, जैसे केंद्र सरकार के बारे में बात की गई है भाग 5 में, तो राज्य सरकार के बारे में भाग 6 में बात की गई है। और इसमें आर्टिकल जो रखे गए हैं 152 से लेकर 237 तक, यानी 152 से लेकर 237 तक रखे गए हैं। और इसी में सारी राज्यपाल, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, उसके मंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारे सब इसी में आ जाएंगे। हाई कोर्ट, ये सब इसी में आएंगे, ठीक है। पंचायतें सब इसी में आएंगे, यानी कहने का तात्पर्य ये है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 7। अब भाग 7 के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया ही था कि कई बार हमने बता दिया है कि भाग 7 क्या है, रिपल कर दिया गया है ना। इसके लिए आर्टिकल कौन सा था, तो 238 था, यानी याद करने वाली चीज़ नहीं। याद करने वाली चीज़ ये है कि 7वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया था, ठीक है। इसमें बी कैटेगरी के जो राज्य थे, हमने बताए थे आपको, बी कैटेगरी के जो राज्य थे उन्हें हटा दिया गया था, ठीक। भाग 8 में क्या है,
तो भाग 8 में यूटी और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके शासन की बात की गई, यानी उनमें शासन प्रशासन कैसे चलेगा यूनियन टेरिटरी में, संघ शासित प्रदेशों में, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका शासन कैसे होगा, उसके बारे में उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो 239 से लेकर 242 तक, यानी 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, इसी में केंद्र शासित दिल्ली आ जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट है भाग 9। भाग 9 में क्या दिया गया है, आपको पता है पंचायतें, क्या बताई गई, पंचायतें। पंचायतें हमने देखा था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दी गई। ठीक है, और ये कब आया, तो 1992 में। ठीक है, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये याद रखना, तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, कहाँ तक, ओ तक। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाग 9 का। भाग 9 का आपको पता है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जुड़ा था, ये भी 1992 में जुड़ा था। और इसमें है क्या, नगरीय निकाय या नगर पालिकाओं की बात की गई है। किसकी, नगरीय निकाय या नगर पालिकाओं की बात की गई है। इसके लिए आर्टिकल अगर देखा जाए तो हम आर्टिकल देखते हैं 243 से 243 जेड तक। जेड का मतलब क्या है, पी से जेड तक आए होंगे, फिर जेड से फिर ए बी सी डी में आए होंगे। ठीक है, तो ये वाले आर्टिकल हैं। भाग 9 देखते हैं, इसमें क्या है, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की है। किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। और इसमें जो आर्टिकल रखे गए वो कितने हैं, 243 जेड एच से और 243 जेड टी तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जेड जी से खत्म हो रहा था, तो जी के बाद एच आएगी, और ऐसे ही एच के बाद टी तक है सहकारी समितियों के लिए। भाग 10 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, एससी और एसटी के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके लिए आर्टिकल कौन सा रखा गया है, 244 से लेकर 244 का तक। ठीक है, यानी एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। अभी तक आपने संवैधानिक विकास और गवर्नमेंट, संविधानों का वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं ना, तो उन वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ समझा दी गई हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं भाग 11। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उसके बीच में संबंध। तो इसमें वित्तीय संबंध और उसमें प्रशासनिक संबंध सारे हम देखेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक है ये, 245 से लेकर 263 तक। ठीक है, इतना ये सिनेरियो जरूर पता रहना चाहिए हमें कि कौन से आर्टिकल से कहाँ तक, मतलब कौन सा भाग है ना। नेक्स्ट भाग 12। भाग 12 में क्या दिया गया है, वित्त यानी फाइनेंस, संपत्ति प्रॉपर्टी, संविदाएं और बाग, इन सारी चीज़ों की बात की गई है। और इसके लिए आर्टिकल जो दिए गए हैं 264 से लेकर 300 का तक, यानी 300 ए तक। और 300 ए में ही आपको पता है कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब हुआ था, 1978 में। ठीक है, इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा के मूल अधिकार में से क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, जो कि किसमें, आर्टिकल 300 ए में है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट भाग देखते हैं 13, क्योंकि कभी क्वेश्चन कराए थे तो क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है। भाग 13 कहाँ से कहाँ तक है, तो 301 से 307 तक है। और इसमें है क्या, तो भारत की राज्य क्षेत्र के, भारत की राज्य के हो गई यहाँ पर ना, भारत के कर लेना, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी भारतीय जो क्षेत्र है, भारत की जो टेरिटरी है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात कर सकते हैं। तो ये सारी बातें कहाँ की गई हैं, आर्टिकल 301 से 307 तक। नेक्स्ट भाग है वो भाग 14 है, और 14 में आपको पता है कि सेवाएं, राज्य और संघ की सेवाएं दी गई हैं, यानी लोक सेवाएं और अन्य सेवाएं। आपको पता है कि लोक सेवा आयोग हमारा 315 आर्टिकल में है कि नहीं, तो इसी में सारी दी गई हैं। तो सेवाएं कहाँ से कहाँ तक है, तो 308 से 323 तक। उसके बाद में आता है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के लिए भाग 1 बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, इसके तहत बनाया गया। और उसके बाद में 2 आर्टिकल जोड़े गए इसमें, 323 का और 323 का, यानी 323 ए और 323 बी।
इसमें अधिकरण बनाए गए, यानी अधिकरण बनाने की, जैसे एनजीटी हमने पढ़ी और फिर भी पढ़ेंगे आप लोगों ने, जिसने न पढ़ पाई हो उसके लिए अभी नया वीडियो सीरीज चल रही है, उसमें आप कवर हो जाएंगे। तो इसमें अधिकरण ट्रिब्यूनल्स की बात की थी, ठीक है, तो जैसे एनजीटी वगैरह की, तो ये कब आ रही है? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और उसके बाद में भाग 15 की बात की जाए तो ये कहाँ है? निर्वाचन के बारे में कह रहा है, ठीक है। किसके बारे में कह रहा है? निर्वाचन के बारे में कह रहा है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 324 से लेकर 329 तक, यानी 324 से लेकर 329 तक। उसके बाद आता है भाग 16। कौन सा? भाग 16 है। इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 330 से लेकर 342 ए तक है, 342 ए तक। इसमें क्या कहा गया है कि ओबीसी वगैरह के लिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध बताए गए हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। इसे हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, हम हर बार आपसे यही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने से क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे सारे, लेकिन हाँ, जो डायरेक्ट पूछा जाता है कौन से भाग में क्या है, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। भाग 17 अगर देखा जाए तो इसमें क्या है? भाषा, राजभाषा की बात की गई है ना, जो राजभाषा है उसके बारे में बात की गई है, यानी उसकी हमारे देश की भाषा क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की क्या होगी, हाई कोर्ट की क्या होगी, किसी स्टेट की क्या होगी, इसमें ये सारी भाषाएं कवर की गई हैं, बताई गई हैं कौन से आर्टिकल के तहत, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। तो इसके लिए आर्टिकल क्या है? तो 343 से लेकर 351 तक है, ठीक। फिर आता है भाग 18। भाग 18 तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं। ये क्या है? आपात उपबंध, यानी इमरजेंसी की बात, इमरजेंसी जो प्रोविजन है उनकी बात की गई है। इसके लिए आर्टिकल क्या है? 352 से लेकर 360 तक, ये तीनों आपातकाल हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 19 में क्या है? तो भाग 19 में मिसलेनियस की बात की गई है। किसकी? मिसलेनियस की बात की गई है। इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 361 से लेकर 367 तक। अगर भाग 20 देखा जाए तो इसमें क्या है? इसमें संविधान संशोधन की बात की गई, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई। उसके लिए आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है, वो कौन सा है? 368, यानी 368 आर्टिकल, जो कि संविधान में संशोधन करवाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भाग 22। भाग 22 में क्या है? तो हमें पता है अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और इसके लिए आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 369 से 392 तक। और भाग 22 में क्या है? आर्टिकल हैं 393 से लेकर 395 तक। इसमें बात की गई है संक्षिप्त नाम, यानी भारत का प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण पाठ, हिंदी में जो पाठ किया गया वो, और निरसन की व्यवस्था। ये सारी व्यवस्थाएं क्या है? इसमें 22 भाग में दी गई हैं। तो अब हमें ये भाग कंप्लीट करते हैं, और अब हम ये भाग कंप्लीट करते हैं, और क्या है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन वगैरह देखेंगे।